Guys, go through your last lecture notes. Guys, any doubts? Last lecture notes. Guys, think about the names of these compounds. Guys, quickly share the names of these compounds.
Are you getting the answers? Wait, sir. Good. चलिए कोई डिस्कशन कर लो. Guys, देखिए इसका नेमिंग तो बहुत आसान है. लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्लियरली बोला है कि whenever functional group having carbon directly connected with the ring, then first write the name of the ring and then special suffix. जैसे स्पेशल सफिक्स इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड, पर नंबरिंग आपको यही से शुरू करनी पड़ेगी. ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है. 1 2 3 4. So I believe most of you have got this answer. 2-methyl cyclobutane carboxylic acid. अब अगर मान लीजिए, देखिए मैंने अभी आपको ये नहीं पढ़ाया, बट फिर भी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आंसर आप लिख देंगे, क्योंकि रूल देखिए क्या बोलता है. कह रहा है कि COH डायरेक्टली रिंग से, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है. तो उसमें रूल क्या है कि इसका नाम अलग से लिखो. इस रिंग का नाम क्या है? बेंजीन. बेंजीन. कार्बोक्सिलिक. यहाँ ये नेम बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको कंपाउंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं. जैसे इसको साइक्लोब्यूटाइल नहीं बोला हमने, साइक्लोब्यूटेन बोला. तो इसीलिए यहाँ फिनाइल वाला वर्ड यूज नहीं होगा. यहाँ बेंजीन मतलब नेम ऑफ द कंपाउंड. अगर वो COH नहीं होता तो नाम क्या होता? तो नाम होता बेंजीन. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट राइट कार्बोक्सिलिक. सर एक कार्बोक्सिलिक. डाउट है, बोलिए बेटा. फिनाइल और बेंजीन कब यूज करना वो समझ नहीं आ रहा दोनों, मतलब. ये स्पेशल रूल्स का डिस्कशन चल रहा है. हाँ इसमें ये अगर आप समझा. लास्ट लेक्चर के लास्ट पार्ट को देखें, हाँ ये समझा. उसके अलावा फिनाइल यूज करते हैं. जब भी मेन चेन कोई और है तो हमेशा उसको फिनाइल लिखेंगे. जब वो मेन चेन होगा उसका डिस्कशन अभी आएगा, वो साइक्लिक कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट है. ओके सर. बोलो सर आप उधर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहे हो? ओइक एसिड भी लिख सकते हैं ना. वही तो आपने शायद देखा नहीं. मैंने आप लास्ट लेक्चर एब्सेंट तो नहीं थे? नहीं सर, प्रेजेंट था. लास्ट लेक्चर के लास्ट पार्ट पे देखो, स्पेशल लिखा होगा, स्पेशल केसेस. हाँ ओके सर, ओके सर. उस स्पेशल केसेस में देखो लिखा है मैंने कि कहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है.
ओके सर। फोरिक एसिड यूज करना आपको रटना नहीं है, कार्बोक्सिलिक कहाँ पर यूज करना है वो याद रखना है। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। चल, अब इसमें देखो आप, इसमें इसका नाम क्या है, कैन यू गेस? फ्यूरन। इसका नाम है फ्यूरान, बिल्कुल सही। तो अब कॉमन सेंस की बात हो गई कि मतलब हमको ये सब नहीं आता था, Yes, sir. लेकिन आप इसको गेस कर पाओगे कि इसका नाम फ्यूरन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बट खाली एक छोटी सी चीज यहाँ पर है कि जब भी हेट्रोसाइकिल रहता है तो उसका नंबरिंग हमेशा हेट्रो एटम से शुरू होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इसको हाईलाइट करके यहाँ पर लिख देना, ऐसे नोट कर। Name is furan carboxylic acid, but numbering starts from heteroatom. So actual name becomes furan 2-carboxylic acid. ये केवल कहां पर एप्लीकेबल है? जहां पर हेट्रोएटम है, और ऐसा अपने सिलेबस में रेयर एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कम है। तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, जनरलाइज नहीं करना है, सीधे सीधे एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे आएंगे जिनको आपको अलग से लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे? सिंस रिंग इन्वॉल्व्स हेट्रोएटम, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेट्रोएटम। लिख पाओगे? Yes, sir. Those students who are not aware of heteroatom, heteroatom का मतलब होता है other than carbon atoms. Sir, done. सर एक डाउट है सर। बोलो ना बेटा। सर हेट्रोसाइक्लिक में अगर फंक्शन ग्रुप की जगह कुछ और भी होता है तो भी नंबरिंग इधर से शुरू होती है ना? वो अभी धीरे, मैंने क्या बोला आपको कि ये लिमिटेड 1 2 3 एग्जांपल्स हैं, इनको इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, कंफ्यूजन होने लगे। अभी को मैंने केवल एक ही लाइन आपको बोली है कि इन हेट्रोसाइकिल नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेट्रोएटम। तो जब तक मैं कुछ और नहीं बोलूं, एक्सेप्शन नहीं बोलूं, तब तक वही कंसीडर करते रहो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग ज्यादा सोचने लगेंगे तो कंफ्यूज होने लगेंगे, केसेस बहुत बन सकते हैं, ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो हमको डाउट्स क्रिएट नहीं करने, क्योंकि ये हम रूल्स फॉलो करने वाले। ये कोई साइंटिफिक बहुत वैसी चीज तो नहीं है कि साइंटिफिक थियरी है। रूल उन्होंने बोला कि हेट्रो एटम से नंबरिंग स्टार्ट करना, तो हेट्रो एटम से कर लिया हमने। somebody is asking something? somebody is saying repeat the statement. मैंने बोला है in whenever ring involves heteroatom, ऐसे करके लिखिए, whenever ring involves heteroatom, numbering starts from heteroatom. ठीक है गाइस? अब मेरे ख्याल से इसका नाम कोई बच्चा बता सकता है? फ्यूरन 2 कार्बोल्डिहाइड। बिल्कुल सही। अब इस तरह के तुम कई सारे एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो। केवल क्या करोगे, CHO हटा के CN लगा दिया, CN हटा के COCl लगा दिया, COCl लगा के कुछ और लगा, मतलब करना आपको केवल बस इतना छोटी छोटी चीजें, और आपको कई सारे कंपाउंड्स मिल गए इसमें, एक ही स्टाइल वाले। ठीक है? और मैंने आपको 5 जो है, 4 मेरे ख्याल से मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक वाले कंपाउंड्स लिखाए हैं। मैंने बोला भी था कि वो इम्पोर्टेंट हैं, एरोमेटिक 4 आपको इस तरह से लिखे हुए हैं। तो उनमें अगर मान लीजिए इसी तरह CHO या COH लगा दिया, देन यू विल बी इजीली यू कैन राइट आंसर। चलिए, ओके। अब आते हैं ये दो बहुत ही अलग से एग्जाम्पल्स हैं, मैंने जानबूझ के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इसको स्टाफ मार्क कर लेना। अब इसको थोड़ी देर बात करेंगे हम लोग, केवल आपको सोचने के लिए दिया था कि आप इसका क्या सोचोगे नहीं।
कॉमन नेम इनका बता देता हूँ मैं आपको। पहले वाले का बेंजीन, मिथाइल कार्बोक्सिलेट। नहीं बेटा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसको लिख देना, दिस इज कॉमन नेम। अभी मैंने आईयूपीएसी बताया नहीं, आज स्टार मार्क करके रखा है कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है? डाइफिनाइल कीटोन। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। मुझे डर था कि तुम लोग बेंजीन ना बोल दो। वेरी गुड, डाइफिनाइल, ये कॉमन नेम, इसमें कोई वो स्पेशल चीज लगने नहीं है। कीटोन के कॉमन नेम्स इसी तरह लिखे जाते हैं, दोनों आप दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप्स को मेंशन कर दो और फिर कीटोन लिख दो, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अभी आप लिखिएगा, सिंस वी आर डिस्कसिंग IUPAC नेम्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स में लिखिएगा बेंजीन कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ बेंजीन कंपाउंड। सर वो आपने उधर कॉमन नेम लिखा है, उसमें नंबरिंग क्यों नहीं देना है? कॉमन नेम है, कोई नंबरिंग नंबरिंग की क्या जरूरत है इसमें? वो रूल्स बताओ किसके लिए बनाए गए, IUPAC के लिए या कॉमन नेम्स के लिए? आईयूपीएसी। तो बस इसलिए ज्यादा सोचना ही नहीं है हमको, कॉमन नेम्स में जो लिखा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा है। और सर कीटोन हमेशा इधर आता है ना, मतलब बीच में ही आता है ना, कभी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा ना? नहीं, तो कीटोन कैसे होगा? कीटोन के हाँ। दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, अब आप सबसे पहले लिखिएगा बेंजीन कंपाउंड्स के लिए। In most of the cases, in most of the cases, name ends with benzene. In most of the cases, name ends with benzene. Guys, since many times rules have been changed, एडवाइजरी इशू करते हैं IUPAC वाले, तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी कुछ नेम्स के साथ है, ठीक है। तो कभी अगर एक आध क्वेश्चंस में ऐसा तुम्हें लगता है कि सामने वाले ने कुछ और आंसर बताया और मेरे नोट्स और मेरे हिसाब से तो आंसर कुछ और आ रहा है, तो उसको इग्नोर कर देना, उसको लेके बहुत परेशान नहीं होना है। बिकॉज कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें उन्होंने कंडीशंस, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं किया, केवल एडवाइस किया था कि ऐसे नेम्स भी ले ले, तो उसमें 2-3 नेम्स लोग लिखना शुरू कर देते हैं और किसी एक को प्रेफरेंस में लेना शुरू कर देते हैं। सो दैट क्रिएट्स अ कंट्रोवर्सी, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। इसीलिए मैंने पहला लाइन ही लिखा दिया है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस नेम एंड्स विद बेंजीन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको अगर बोलूं, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बताइए क्या बोलेंगे आप? क्लोरोबेंजीन। वन बस क्लोरोबेंजीन। सिंपल है, इसको लिख लो, क्लोरोबेंजीन लिख लो। अब बोलो। वन ब्रोमो टू क्लोरोबेंजीन। बेंजीन। बिल्कुल सही है, इसको लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। अब आप लोग इसका नाम बताओ। सर 2 ब्रोमो 1 क्लोरो
4 iodobenzene. और कोई? सर 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 iodobenzene. Why have you not taken BR number 1 alphabetically? Sum of locants. क्या बात है, इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है ना? Summation of locants decides numbering, ऐसा करके लिख देना यहाँ पर, because no functional group. Clear is? तो इसका नाम जो हो जाएगा, पहले तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6. सो अब अल्फाबेटिकली लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? गाइस लिखिएगा, when an alkyl group having 6 or less carbon atoms or any other group that does not have suffix name. याद है मैंने लिखा था only as prefix, कई सारे Cl only as prefix, Br only as prefix, I only as prefix, केवल substituent होता है, इसका कोई suffix name नहीं होता. Yes, Does sir. not have suffix name is attached to benzene ring, the compound is named by prefixing the name of the substituent group, toward benzene, to the word benzene, means name ends with benzene. वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट ऐसी सिंपल वाली बोली थी. That means name ends with benzene. आगे लिखिएगा, if open chain has more than 6 carbon atoms, if open chain has more than 6 carbon atoms, or double bond or triple bond or functional group,
or double bond or triple bond or functional group, then open chain will be considered as parent chain, and benzene ring acts as a substituent. Benzene ring acts as a substituent and is called phenyl. Benzene ring acts as a substituent and is called phenyl. Have you written everything? Yes, sir. Guys, थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आप वही फॉलो करिएगा, ठीक है? भले ही सामने वाला कभी कोई क्वेश्चन पूछता है और तुम्हारा आंसर उससे मैच नहीं भी किया तो इग्नोर कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिखा, इसका नाम बता सकते हो? So 3-phenyl octane. Very good. 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। 3-phenyl ऑक्टेन। लेकिन क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई देंगे तो वो इसके अंदर चले। ये नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये बेंजीन वाला कंपाउंड है, तो इसको नॉर्मल डबल ट्रिपल बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं करना। समझे ना? अगर इसी के बदले ये एग्जाम्पल होता, तो नाम क्या होता? थ्री हेक्स 2 ऑक्टेन। नहीं, आप रूल पे पढ़ो, जाके रूल्स पढ़ो, रूल्स पढ़ो जो हमने रूल्स लिखाए हुए। So 1 octyl, 1 ene. और कोई? सर वो फिनाइल में डबल बॉन्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? अब आप फिनाइल की बात ही नहीं कर रहे बेटा, नीचे वाला कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अब ये सबसे पहले बताओ, ये कौन से कंपाउंड को बिलोंग करेगा? ये साइक्लिक कंपाउंड्स के हिसाब से आएगा, ये ओपन चेन कंपाउंड्स के हिसाब से नेमिंग आएगा? कौन डोमिनेट करेगा इसको? कैसे पता चलता है? कोई रूल लिखा है तुमने? यस सर, डबल बॉन्ड। Yes, sir, सर double. वो रिंग करेगा डॉक्टर। इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो गया? पेरेंट चेन। Main chain, parent chain. पेरेंट चेन। तो ये क्या हो गया? Substituent. सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अपने को तो आती नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स एल्काइल हो गया। अगर ये कार्बन, जो पहला कार्बन रिंग के साथ कनेक्टेड है, अगर उसके साथ 2 ब्रांच निकल रही है तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, 2 या उससे ज्यादा। यस सर। इसका मतलब आपको 1 डैश करना पड़ेगा। अब बताओ 1 डैश आप ऊपर की तरफ जाओगे या इधर नीचे की तरफ? नीचे नीचे नीचे। तो ये हो जाएगा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स एल्काइल का नाम आप लिख लोगे 1 डैश इथाइल और फिर हेक्साइल। हेक्साइल। ये पूरा का पूरा 1 नंबर पे अटैच्ड होगा। इस सर 2 आएगा। 2 पे आएगा। 2 पे क्यों आएगा? Sir, 2 नहीं 1 ना sir. अबे कैसे?
1 तो 2 इधर से क्यों जाएगा? अजीब हाँ, पागल हाँ। इंसान है। तो इसको भी 1 दे सकता है, इसको भी 1 दे सकता है, और इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट भी कनेक्टेड है, तो किसको 1 देगा? हाँ, हाँ, समझ। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे को ऊपर से ही नीचे इधर आना है, ये थोड़ी ना है। हाँ, अपने आप भी वो ये ऐसा छोटे छोटे रूल्स ऐसे कहीं लिखे नहीं होते, ये कॉमन सेंस हम सोच लेते हैं इतने यस सारे सर। रूल्स पढ़ने के बाद। तो ये हो जाएगा। इसके बाद साइक्लो एक्जीन। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। अब इन दोनों के नाम में डिफरेंस देखो। इसमें हमने इसको पेरेंट चेन लिया, जबकि इसमें खाली एक डबल बॉन्ड है, जबकि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। क्या समझ में आया? हाँ सर। बट बेंजीन रिंग की नेमिंग उनके डबल बॉन्ड्स की बेसिस पे नहीं होती है, उसका नाम ही बेंजीन है, मतलब अकेला फुल नेम ही बेंजीन है। तो वो कोई ऐसा डबल बॉन्ड की वजह से उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ। ठीक है। बट इसमें कई बार कंट्रोवर्सी आ जाती है, कुछ लोग इसका नाम दूसरे स्टाइल से लिख लेते हैं, ऐसे 3 फिनाइल, और सॉरी ये तो मैंने ही लिखा है दूसरी तरीके से ना, इस तरह वाले में, मतलब 1 मिथाइल हेक्साइल बेंजीन। क्या समझ में आया ऊपर वाले का? दूसरा क्या पॉसिबल नेम है? यस सर। ठीक है। तो ऐसी हाँ। कंट्रोवर्सीज आपको मिल सकती है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, अगर क्योंकि ये पॉसिबल आईयूपीएसी नेम्स रहते हैं, तो कई बार वो इस तरह से देगा, तो दोनों नाम पॉसिबल हो सकते हैं, बट हम लोग ये वाला कंसीडर करेंगे, इसको प्रिफर्ड वे में लेंगे। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिख कर दिया है। अब देखो, इसको हटा दें। सबने कॉपी कर लिया? सर 1 Yes, मिनट सर प्लीज सर। Guys, today I will not give you any break, or I will leave you at 9:30. डन सर। Okay. Guys, देखो अभी और इंटरेस्टिंग, मैं और यहाँ पर आप ये चाहें तो शॉर्ट में ऐसा लिख भी लें कि देयर माइट बी अ कंट्रोवर्सी, ऐसा करके लिख लें। इससे क्या होगा, कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। मान लीजिए इसमें मार्क्स नहीं मिला तुम्हें, तो आप मान लेना हाँ थोड़ी इसमें कंट्रोवर्सी है। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजों में कभी कभी मार्क्स नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि मार्क्स कौन देगा? जो पेपर बनाएगा। पेपर बनाने वाले ने अगर किसी दूसरे नेम को प्रेफरेंस में ले लिया है, तो वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार मार्क्स नहीं भी मिलता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, इतना टेंशन नहीं लेते हैं इसको लेकर के कि हमारा नाम गलत हो गया, पता चला कि तुमने उसको वाला सही मान लिया, फिर किसी तीसरे ने पेपर सेट किया, उसमें गलत हो गया तुम्हारा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ही आप परफेक्शन के साथ रखना। यहाँ लिख जरूर लेना कि देयर माइट बी अ कंट्रोवर्सी, सो दैट आप वहां कंफ्यूज ना हो जाए अचानक से। नाउ इसको बोलो, कैन यू गेस द नेम? सर 1 मैंने आपको रूल फिनाइल लिखा है, उसके हिसाब से नेम बताओ। 1 फिनाइल 1 ईथीन। फिनाइल थीन। EN। बिल्कुल सही। हाँ। जो मैंने आपको स्टाइल बताई है उसके हिसाब से नाम हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, इथीन। क्लियर है? अब इसका कंट्रोवर्शियल नाम क्या हो सकता है? आप यहाँ लिख सकते हैं अनदर पॉसिबिलिटी जो कंट्रोवर्शियल है, ऐसा करके लिख भी सकते हैं कि बाई चांस ये ऑप्शन ही नहीं दिया है और ऑप्शन में ये कंट्रोवर्सी वाला ही दिया है, तो वहां सेलेक्ट कर लेना, मतलब मान लेना कि पेपर बनाने वाले ने ये वाला ले लिया, इसको ही मार्क्स, इसी से मार्क्स मिलेगा। तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? कैन यू गेस? इथेनाइल बेंजीन। यस, इथेनिल इथेनाइल। बेंजीन, बिल्कुल सही। तो ये भी आप लिख लेना अनदर पॉसिबिलिटी करके, बट ब्रैकेट में लिख देना कंट्रोवर्शियल। सर ये बहुत रेयर केस होगा ना ऐसा? ऐसे कुछ एग्जाम्पल, वही बेंजीन वाले में ही ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सबने कर लिया?
Get the names. Padam. Done, sir. तुमने कर लिया? सर एक सेकंड। ये सर आ गया। डन सर। गाइस, आपको अभी आप ग्रुप चेक करिए तो मैंने कुछ कॉमन नेम्स की लिस्ट भेजी है। देयर आर मेनी सिचुएशन जब वो कॉमन नेम आपको देगा और आपसे IUPAC नेम पूछेगा। तो ये कई सारे कंपाउंड्स है, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं बाद में जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने सब इम्पोर्टेंट वाले लिखे हैं और इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना अगर आपके पास प्रिंटर घर पे है, और उसको अपने नोट्स में अटैच कर लेना। और मैंने जानबूझकर स्पेस छोड़ा हुआ है, तो उसमें आप IUPAC नेम लिखना। मैंने लिखा है राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कॉमन नेम्स। तो बहुत सारा आपने स्टडी किया हुआ है, उसके बेसिस पे अब जस्ट आपको इस पे फिल कर देने हैं वो सारे IUPAC नेम्स। सबको मिल गया? सबने देख लिया? सर ये आपने जो लास्ट क्वेश्चन दिया है उसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट है नीचे पे? C3H7। ओके। अच्छा, वो मिल गया असाइनमेंट सब? सॉरी, ये शीट मिला जो मैंने आपको हाँ 2 सर। शीट्स भेजी। हाँ हाँ सर। हाँ इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको दोनों का ना। रखना नहीं है, इसको टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। और इसमें एक पेज और अटैच करके साथ में रख देना। वैसे तो स्पेस काफी है, इसमें और भी 2-3 कंपाउंड्स हैं जो बीच बीच में हम ऐड करेंगे। ओके सर। चलिए, अभी इस पे आते हैं। सबने नेम लिख दिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। गाइस, ये जो कंपाउंड है इसको टॉलुइन बोलते हैं, लेकिन हम लोग अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमने जो रूल पढ़ा है उसके हिसाब से नाम लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा सीधे सीधे मिथाइल मिथाइल बेंजीन। बेंजीन। ठीक है, इसका नाम बताओ। टू वन इथाइल मिथाइल बेंजीन। वन इथाइल टू मिथाइल। 2 मिथाइल। इसका क्या होगा? 2 इथाइल 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल बेंजीन। सर 3 इथाइल 4 मिथाइल 1 प्रोपाइल बेंजीन। क्या?
चलिए ये सब कॉपी कर लीजिए जिन्हें नहीं आया। somebody is asking सर चैप्टर में ऑर्थो मेटा पैरा का आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बेटा, टाइम दो। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आंटी ने ज्यादा अच्छा खाना बना दिया तो घर पे मम्मा को डांट रहे हो। चलिए वो ये आप कॉपी केमिकल बॉन्डिंग में था इसके लिए। आएगा आएगा। सबने कॉपी कर लिया इसको? गाइस एक इसमें ये फटाफट नाम बताइए इसका। कोई Sir, 3 dash chlorophenyl pentene. सर 3 डैश क्लोरो 3 फिनाइल पेंट 4 ENAL। ये कौन डाला? क्या नाम है इसका? तनिष, ये क्या डाल रहे हो बेटा? जो तनिष ने डाला है उसको अवॉइड कर देना। ये सब अभी जब तुम रिएक्शंस पढ़ोगे तब आएगा बेटा। MS चौहान ने लिख दिया उसको, तो लिख दिया है तो इसका क्या है वो? हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, देखकर ही कई बार पता चल जाता है। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा भी है एरोमेटिक, राइट, तो इसका मान लीजिए तुमने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ भी लिया है, तो उसमें देख के पता चल रहा है कि भाई ये वो वाला एरोमेटिक वाली चीजें नहीं है जो मैंने पढ़ी, तो मान लेना है कि वो बाद में कभी आएगा, है कि नहीं? ये नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम का डेट आ गया और तब तक वो चीज नहीं पढ़ी, तो वेट करो। अभी तो केवल आपने नेमिंग पढ़ी, बट रिएक्शंस का चार्ट है, आपको देख के पता चलेगा कि ये तो रिएक्शंस का चार्ट है। इसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लगा हुआ, बाद में उन्होंने अटैच कर दिए, यानी रिएक्शंस दिखा रहा है वो। चलिए बाकी लोग इसका नाम बोले। So 3 dash chlorophenyl pentene. 3 chlorophenyl pent 4 enal. वेरी गुड। और कोई? सर वही। हाँ देखिए आप, हम लोग स्लो जाते हैं, इसका मतलब है कि अपने को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, हमको भागना नहीं है। तो हम बहुत डिफिकल्ट चीजें करेंगे और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हर एक चैप्टर में। तो पेशेंस रखना, किसी भी चीज को कहीं कुछ देख करके आपको परेशान नहीं होना है, और ना ही बहुत एक्साइटमेंट दिखा देना है, कह रहे हमको तो ये सब आता है, ये भी नहीं करना है। आपको एकदम कूल होकर के काम करना है। चलिए इसमें आते हैं, ये है अपना सब्स्टिट्यूएंट पूरा का पूरा, बिकॉज ओपन चेन हैज गॉट फंक्शनल, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये मेन चेन हो गई आपकी, राइट। और ये आपका कॉम्प्लेक्स एल्काइल, कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, जरूरी नहीं कि आप हर बार कॉम्प्लेक्स एल्काइल बोले, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसको बोल दो वर्ड। अगर आपको कई बार लगता है कि एल्काइल तो इथाइल मिथाइल टाइप का होता है, ये तो फिनाइल है, फिर इसको आप कॉम्प्लेक्स एल्काइल क्यों बोल रहे हो? तो जस्ट ऐसी बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी नेमिंग तो आप करेक्टली लिखोगे।
परफेक्शन के साथ कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया। 3 पे क्लोरो है तो मैंने लिखा है 3 डैश कर लो, हाँ इसको, हाँ तो 3 डैश क्लोरो फिनाइल। और ये पूरा किस किस पे लगा हुआ है? 3 3 बस। और फिर इधर वाला आप ये लिख दो, इसमें ये आ जाएगा तुम्हारा पेंट 4 4 इनल 4 इनल। इन और ये अल हो जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से सबने ये नाम लिख दिया। अब Yes. अगर एग्जाम में आएगा तो इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं बनता है बेटा, ये सब कुछ कवर करता है। कई सारे इसमें आपका ओपन चेन और वर्सेस रिंग के बीच में कंपटीशन भी हो गया, इसमें बेंजीन कंपाउंड्स वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी आ गई। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कर रहा है। अब इससे बेटर क्वेश्चन क्या आएगा? चलिए ये सबने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा। In benzene compounds, in benzene compounds, some common names are also accepted as IUPAC names. इसीलिए मैंने वो आपको जो शीट भेजी है उसमें देखो, एक शीट है कॉमन नेम्स बेंजीन कंपाउंड्स, ऐसा करके कुछ लिखा होगा, बेंजीन कंपाउंड्स का नेम्स। अगर आपके पास वो देखने के लिए ओपन कर पाए तो आप प्लीज उसको ओपन करके देखो। I repeat my point. In benzene compounds, some common names are also accepted as IUPAC names. जैसे कि ये फेमस कंपाउंड, इसका नाम फिनॉल कॉमन नेम है, IUPAC में भी इसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसी देखो पहले दिन से ही मैं ये सब नाम लिखाना शुरू कर दिया मैंने, सो दैट आपको ये याद हो जाए। अब एक नाम गेस करिए आप, बता सकते हो इसका IUPAC नेम? 3 क्लोरोफिनॉल। बस परफेक्ट। 1 2 3 3 क्लोरोफिनॉल। ठीक है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बोल रहे थे ना ऑर्थो पैरा मेटा, तो होता क्या है, हम लोग अभी IUPAC नेम पढ़ रहे हैं ना, तो ज्यादातर हम लोग जो नंबरिंग होती है ना, नंबर्स के बेसिस पे लोकेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बेंजीन के लिए स्पेशल लोकेंट्स होते हैं, स्पेशल locants names, special locants names for substituted benzene. Substituted benzene का मतलब है यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है G, इस G के रिस्पेक्ट में ये जो पहली पोजीशंस होती है ना, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, और इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ओ। और ये जो दो पोजीशंस हैं इनको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसको स्मॉल m से लिखते हैं, इसको P से लिखते हैं। ठीक है, जस्ट ऐसी लोकेंट्स के लिए हम ऑर्थो, पैरा और मेटा यूज करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे ऐसा डिजाइन बना दूं और मैं आपसे बोलूं, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देख के बता सकते हो कि कौन कौन सी पोजीशंस ऑर्थो हैं, कौन कौन सी पोजीशंस मेटा है, कौन कौन सी पैरा है?
2 and 6 2 ortho, and 6 3 and ortho, 5 5 and meta, 5 meta, 4 para. वेरी गुड, बिल्कुल गलत। नहीं पता चलेगा। सर फंक्शनल ग्रुप आएगा बाद में बोल सकते हैं ना। तुमने ये देखा नहीं, इसीलिए मैंने बोला ना स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट क्या अटैक करते हुआ तो हैं। सर आपने नंबरिंग तो मतलब कर दी ना, मतलब 1 पे कुछ मेरा लगा। इससे कोई लेना देना, तुम क्या पगले हो क्या? नंबरिंग तो हमेशा करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं होगा तो नंबरिंग नहीं होती है? उसमें 1 2 3 नहीं करते गाइस। ये आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होना है। कई बार होता है ऐसा, डिजाइन बड़ा पसंद होता है तो ऐसे ही मन में रहता है कि ये वाला ऑर्थो है। भाई बड़ा सिंपल सी चीज है, जब तक तुम नहीं आओगे ना तुम्हारा पड़ोसी डिफाइंड नहीं होगा। तो पहले अपना घर बनाओ फिर पड़ोसी। पहले आप ग्रुप लगाओ, अपने आप को लगाओ किसी जगह पर, फिर तुम अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा या पैरा आप इस तरह से सोचकर बता सकते हो। ठीक है, सर वो जी क्या है, ग्रुप या फंक्शनल ये ग्रुप? कोई ग्रुप है। अच्छा हाँ, कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्योंकि वो तो रिलेटिव पोजीशन है ना। इसके लिए थोड़ी ना हाँ। बोल रहा है कि तुमको फंक्शनल ग्रुप होना पड़ेगा। कुछ भी लगाओ उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर और यहाँ पर ऑर्थो बोला जाएगा। ये दो पोजीशंस उसके रिस्पेक्ट में मेटा है, ये पैरा है। तो कई बार ऐसा मान लो मैं लिख दूं, इधर जी है और इधर लगा देता हूँ जी डैश, या मैं थोड़ा और इसमें क्लैरिटी करने के लिए यहाँ जी डैश लगा दूंगा। बताइए किसका ऑर्थो, किसका मेटा है, किसका मेटा, किसका क्या, कुछ बता सकते हो? एनीबॉडी? और था तो वो रिलेटिव हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, रिलेटिव पोजीशंस है। मतलब तुम ये बोलोगे इस जी के रिस्पेक्ट में जी डैश ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्टेड है एंड 1 ऑर्थो पोजीशन इज फ्री। इस जी का बोथ मेटा पोजीशंस आर फ्री, इस जी का पैरा पोजीशन फ्री। जी डैश का अगर बोलोगे तो जो दूसरा पैरा जी भी है वो free। उसके ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्ट, ऐसे करके आप यहाँ लिख भी सकते हो। ऑल्दो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, नेमिंग में उस तरह से यूज नहीं होता है। डन। यस। सर लेकिन स्पेशल लोकेंट्स के नाम दिए क्यों? स्पेशल लोकेंट्स के नाम, देखो जब कभी ऐसे रिसर्च होती है तो कोई एक कंट्री में कोई काम नहीं होता है, तो अलग अलग कंट्रीज में काम होते हैं। साइंस जब डेवलप होती है ना, तो बहुत सारे कंट्रीज अलग, जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में किसी टाइम पर रहे हों। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दो दो फेमस हैं, तीन तीन नाम से फेमस। सर लैग हो रहा है। अच्छा, सर लैग हो रहा है। हाँ सर वॉइस ब्रेक हुई आपकी। अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैंने बोला है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग रिसर्च करते हैं। बहुत सारी चीजों के नाम, एक ही चीज के कई कई नाम निकल के आते हैं, तो उनको लेके हमको बहुत परेशान नहीं होना है। सर जिनको नेमिंग आईयूपीएसी एक्सेप्ट करता है वो हम कंसीडर करते हैं। Should I remove this screen? Have you copied everything? Guys, को बोलते हैं टॉलुइन। इसको टॉलुइन बोलते हैं। तो कई बार जैसे मान लो कि ये ऐसा लिखा हुआ है,
टॉलुइन का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूं तो ये सर वो इसको आप टाउलिन बोल वो सकते अलग होता है, नॉर्मल वाला वो अलग है। सर वो EN ही और होना चाहिए, IN ही होना हाँ चाहिए। नाइट्रो, सॉरी ये ई है, हाँ? हाँ ये ई है, ई है, ई है बेटा, ई है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन। इसको आपने प्रेफरेंस दिया बिकॉज इसका कॉमन नेम IUPAC नेम में एक्सेप्टेड है, दैट इज टॉलुइन। एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, NO2 विच इज एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ दिस, इसीलिए आप इसको बोलते हो ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन। क्लियर है ये? इसको आप हाँ लोग सर। 2 नाइट्रो टॉलुइन भी लिख सकते हो। इसको कॉपी हाँ कर लो। हाँ सर, वो 2 किस बेसिस पे दिया है? क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन जो होगी ना इसके रिस्पेक्ट में तो हमेशा सेकेंडरी पोजीशन होगी ना 2। अच्छा, तो अगर तुम जैसे कंपाउंड मेटा पैरा टॉलुइन आगे बोलते आगे हो, बढ़ेंगे ना, मेटा और हाँ पैरा फिर हाँ, 3 4। अभी यहाँ लग जाएगा तो मेटा आ जाएगा, दैट इज थर्ड पोजीशन। सर नाइट्रो को 2 क्यों दिया सर? क्या सर नाइट्रो को 2 क्यों दिया? नाइट्रो को? नंबर क्योंकि हमने इस टॉलुइन को पूरा इस कंपाउंड को टॉलुइन लिया है, ओ इसको अच्छा अच्छा, मैं समझा CH3 भी। इस डिजाइन के रिस्पेक्ट में देखो NO2 कहाँ फॉल कर रहा है। यस सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। हो गया? यस सर। गाइस बहुत सारे इस तरह से नाम आएंगे, कई बार देखो इस तरह का आप गेस भी कर पाओगे, पहले से नहीं मालूम होगा लेकिन अगर लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे इसका इसका अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो नाम होगा, मतलब इसकी पैरा नाइट्रोटोलुइन। टाउलिन, हाँ नाइट्रो है वो। नाइट्रो नहीं, एमाइनो है। सॉरी, एमाइनो। हाँ और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं, इसका नाम तो एनिलीन होता है, एनिलीन है, नाम क्या हाँ होगा? एनिलीन। पैरा अब नाम बोलो। मिथाइल और ये क्या है, एनिलीन। अमाइनो, एनिलीन, एनिलीन सॉरी। एनिलीन, एनिलीन मुन्ना, एनिलीन। हाँ, 4 पोजीशन पे मिथाइल लगाओ, यानी तुम इसका नाम लिख सकते हो 4 मिथाइल मिथाइल एनिलीन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो। नहीं। अब लेकिन इसका एक नाम ये भी है, तो अगर तुम गेस कर पाओ तो बताओ, पैरा टोलुइडीन। क्या गेस कर पाओगे कि ये नाम क्यों बनाया गया होगा? सर वो मिक्स करके टाउलिन हाँ, मिक्स कर दिया एनिलीन। तो नाम से ही पता चल रहा है यार, आजकल तो बहुत इस तरह से नाम चलते हैं लोगों के। तो ये टोलुइन आया और इधर से एनिलीन तुम्हें फील हो रहा है, तो ये नाम अगर इस तरह से आ भी जाए ना तो आप गेस कर लेना स्ट्रक्चर। बाई चांस कोई ऐसी अननोन सी चीज ऐसे लिखी हुई मिल जाए और लेकिन उसके ब्रेक ब्रेक किए हुए तुम्हें मालूम है कि इसमें ये 2 पार्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, और पोजीशन आपको यहाँ से वो बता रहा है कि किस पोजीशन पे वो दोनों को आपने इस तरह से मर्ज कर दिया नाम में। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब इसमें अगर आप लिस्ट देखोगे तो मैंने बहुत सारा कंपाउंड्स आपको दिया हुआ है। एक दो रूल और लिख लेते हैं, फिर मैं आपको लिस्ट पे लेके जाता हूँ। गाइस, लास्ट लेक्चर ओनली, लास्ट लेक्चर ही मेरे ख्याल से हमने ये पढ़ा हुआ है कि if carbon containing functional group directly connected to ring, तो even if it is benzene ring, the same rule will be valid. तो अगर तुमसे इसका नाम पूछा जाए, अगर तुमसे इसका नाम पूछा जाए, then easily you will be able to write. यस सर।
बताइए फटाफट बे- नाम बोलिए। बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन का, कार्बोनाइल। कार्बन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, बेंजीन, माइड, कार्बोक्सामाइड, ड डॉक्टर। हाँ वही तो, हाँ sorry, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बिल्कुल सही। और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, देन बिल्कुल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। वेरी गुड। ये सबने लिख लिया ना? सब लोग इसका नाम लिख लें जो भी अभी बताया इसने। Guys, can you guess the name of this compound? टू अमाइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग बाकी बच्चे भी लिख लें। सर यस बेटा। सर लेफ्ट साइड में लास्ट कंपाउंड में मिथाइल प्रीफिक्स आएगा। हाँ, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ओके सर। मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। Have you all copied everything? Guys, इसका नाम अभी बच्चे ने बोला 2 एमाइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी कंपाउंड का दूसरा नाम है 2 एमाइनो, और आजकल ये ज्यादा फेमस है, बेंजोइक एसिड। और इसी का जो कॉमन नेम है जो फेमस नहीं है इतना, वो पूछते नहीं है इसको, लेकिन आप ऐसे ही लिख कर रख लो शो ऑफ के लिए। हाउ डू वी गेट दिस काइंड ऑफ नेम, उसका डिस्कशन करना है। ये स्पेशली बेंजीन में ही एप्लीकेबल है और कहीं भी नहीं। मतलब मिक्सिंग का सर? नहीं नहीं, ऊपर वाला मिक्सिंग का भी वही है, मैं केवल इस जो सर्कल्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। Should I change the page? सर एक
guys, I am giving you 3 designs here benzene compound के लिए. One is this, ये 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, एक बेंजीन से और एक अनसेटिस्फाइड है. जैसे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल होता है ना, इसको कहते हैं बेंजाइल. बेंजाइल, 1 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड. तो अगर मैं इसका नाम आपसे पूछूं कॉमन नेम, जैसे मिथाइल क्लोराइड होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजाइल. बेंजाइल Shut up. क्लोराइड. ठीक है. तो तो जैसे मैं मिथाइल, समझ इथाइल, रहा हूँ. प्रोपाइल, ब्यूटाइल है, वैसे ही इस डिजाइन का नाम है बेंजाइल. तो मैंने केवल उसके साथ एक Cl अटैच कर दिया, तो कॉमन नेम उसका क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड. किसी को कोई प्रॉब्लम? कॉमन नेम है यार, ये मैंने कॉमन नेम लिखा हुआ है. क्लियर है सबको? सर बीच का कार्बन एटम को काउंट ही नहीं Am I करते? audible? किसको काउंट करना है? जो बीच का कार्बन है उसको कंसिडर भी नहीं किया कहीं पे भी? किया ना, तभी तो उसको बेंजाइल बोला. नहीं तो बेंजीन तो फिनाइल होती है, फिनाइल क्लोराइड. ओह अच्छा, यस सर. मतलब इस डिजाइन का नाम बेंजाइल है. ओके ओके सर. क्लियर है? डिजाइन का नाम बेंजाइल है. अब तुम उसको किसी से रिलेट मत करो. Yes, sir. जो सामने दिख रहा है उसका नाम बेंजाइल क्लोराइड है. इज इट क्लियर? हाँ. अब मैं दूसरा डिजाइन बना रहा हूं. सर जो CH2 बेंजीन को कनेक्ट है इसके लिए उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं. हाँ, इस पूरी डिजाइन को बेंजाइल बोलते हैं. अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? मैं बार हाँ, बार बोले, इस समझा. डिजाइन को बेंजाइल बोलते हैं. अब ये तुम्हारा प्रॉब्लम कि तुम बार बार उसको बेंजीन से रिलेट कर रहे हो. अब किसी का चेहरा शाहरुख खान से मैच करता है तो तुम उसको शाहरुख खान थोड़ी ना बुलाने लगोगे. जो उसका नाम है वो बुलाओगे. वो कह रहा भाई मेरी डिजाइन में एक बेंजीन रिंग है, इधर कार्बन है, ये इतना सारा हिस्सा होना चाहिए, तब आप मेरे को बेंजाइल बोलो. तो वेयर इज द प्रॉब्लम? तो वो पूछ रहा था कि वो कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे क्या? हाँ हाँ, वो तो पढ़ चुके हैं. फिर तुम 2-3 को मिक्सअप कर रहे हो. पहले इस पे फोकस रखो. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कैसा कंफ्यूजन क्रिएट करना. ये क्लियर है जो मैंने लिखा? हाँ. हाँ, Yes, sir. हाँ. अब दूसरा देखो, अगर यहाँ पर एक ही वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, 2 अनसेटिस्फाइड है. अब उस 2 अनसेटिस्फाइड करने के लिए हमको कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ेगा जिसके पास 2 वैलेंसी हो. तो ऐसा फेमस है CO. ऑक्सीजन. इसका नाम है बेंजल. इस डिजाइन का क्या नाम है? बेंजल. और एक तीसरा है जिसमें एक भी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ऑल 3 अनसेटिस्फाइड. तो ऐसा कौन है? तो बोला कि अगर एक को C डबल बॉन्ड दे दो और एक को नाइट्रोजन भी तो OH तब, तो ऐसा ग्रुप अगर आपका लग रहा है, इसका मतलब है कि दिस कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन, उसकी all 3 valencies are unsatisfied and those valencies are satisfied by 1 O and 1 OH group. Is it clear? सर नाइट्रोजन नहीं लगेगा? नाइट्रोजन वाला भी हो सकता है. वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल सोचा. ये लो. क्लियर है? तो उसका नाम क्या है फिर? जैसे बेंजाइल, बेंजाइल हो गया. आते हैं ना. इसका, हाँ, इसका नाम है बेंजो. इस डिजाइन का नाम है बेंजो. तो सबसे पहले तुम इधर आओ. इसका नाम बता सकते हो? इस डिजाइन का नाम बेंजल है तो इसका नाम क्या होगा? फेमस नेम है वो, सबको मालूम रहता है. बेंजनल. शट अप.
बेंजल्डिहाइड। फेमस नेम है बेंजल्डिहाइड। इसका देखो, इसका बताओ फेमस नेम क्या है? अभी मैंने लिखा तो नहीं पहले बेंजोइक एसिड, प्रीवियस बेंजोइक। बेंजोइक। अब मान लो तुम्हें नहीं भी पता है, फिर भी तुम ये तो गेस कर सकते हो ना कि ये नाम क्यों रखा गया होगा। हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप देख के। इसका नाम बता सकते हो? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ये तो इस इन डिजाइन्स को कॉपी कर लो, इनके एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है। तो इधर स्पेशली बेंजीन वाले जो केसेस हैं, इसीलिए क्योंकि ये बेंजोइक एसिड भी IUPAC नेम में लिखते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने पहले ही एग्जांपल यहाँ लिखा था। कॉपी दिस। सर अगर एक भी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी में हाइड्रोजन आ गया तो फिर ये वैलिड नहीं होगा ना? हाँ, done. सर Somebody saying, sir, can you send your group link? बेटा इसको कोई भेजे ना। ये सर आप किस बैच में बेटा? एक मिनट, somebody has asked to send group link. आप किस बैच में बेटा? NT4 क्या लिखा है? साई नेहरू वगैरह में है क्या? थाने थाने का कोई भी बच्चा एडेड है क्या? केमिस्ट्री वाला जो डाउट ग्रुप है अपना, तो वो प्लीज इसको फॉरवर्ड कर दो। थाने वाले ग्रुप में आप फॉरवर्ड कर दो बेटा। सर अगर ये सब जो नेमिंग की हम लोगों ने, बोल। ये सब एज सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कंपाउंड में, तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये नाम में ही आते हैं। अच्छा ओके सर। सर ठीक है? IUPAC नहीं है, इसके लिए नहीं आएंगे ना? नहीं, ये IUPAC एक्सेप्टेड है और आज की डेट पे इसी को प्रेफर करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ ना आपको, IIT में 2010 में क्वेश्चन आया था। आर यू रेडी? मैं दूं? यस सर। क्योंकि वो ऑप्शन देगा, इसलिए आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। आपको केवल जो 2-3 पॉसिबिलिटीज है वो आनी चाहिए, और अगर सिंगल ऑप्शन है, कोई एक पॉसिबिलिटी दी है, तो वो आंसर हो जाएगा। जस्ट गेस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। टू क्लोरो बेंजोनाइट्रॉल। सर वेरी 3। गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग भी शेयर करो अपने आंसर्स ना। आप सोचो और इसमें डालो, चैट बॉक्स में डाल दो कम से कम, या फिर आप मेरे को इसमें, ये IIT 2010 को क्वेश्चन है, आपको मैं 1.5 मिनट्स देता हूँ, बिकॉज ये गलत नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, तो आपको ये आना ही चाहिए। सर ऑप्शंस में क्या क्या था? ऑप्शंस नहीं बताऊंगा तुम्हें, थोड़ा तो डिफरेंस लाना है ना। अभी ऑप्शन दे दूंगा, फटाफट आंसर टिक कर दोगे, इतना कुछ पढ़ लिया तुमने। सर 3 क्लोरो। ना ना बेटा, शेयर करो अपना आंसर, इधर चैट बॉक्स और उसमें, बाकी लोग सोचने दो 1 मिनट।
व्हाट्सएप पे चलेगा ना? चलेगा चलेगा। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, 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 वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा, बहुत सारे गलत आंसर्स हैं। वेरी गुड। कई सारे लोगों ने सही आंसर लिख दिया है। गुड। सर 1 मिनट कोई सर, नहीं। टाइप करो, 1-2 मिनट। गाइस देख लेते हैं। पहली चीज, देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। ये वो एग्जांपल में फॉल करता है ये और बेंजो, इसके लिए हम Special स्पेशल rule. सफिक्स भी लिखे। बेंजो। बट हाँ, ये हिस्से को पूरा का पूरा हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइट्राइड। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिंपली यहां से बंद शुरू करना था। आपको अगर मेन फंक्शनल ग्रुप दिया है तो आप नंबरिंग कहीं और से नहीं कर सकते, वो केवल हेटेरो एटम वाले एग्जांपल्स में हो सकता है और कहीं नहीं, इसमें नहीं होगा। तो इसका सीधे नाम होगा 3 क्लोरो क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी बेंजो बेंजो नाइट्राइड। सर इसमें नाइट्राइड। ऑप्शंस थे उधर। उसमें यही वाला ऑप्शन था, वरना इसका दूसरा पॉसिबिलिटी जो है वो है 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनेट। कार्बोनाइट। नाइट्राइल। सर ये अगर भी मैंने चलेगा? तुमको हाँ हाँ, लेकिन ये हाँ। ऑप्शन में नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। तो मतलब मान लीजिए किसी बच्चे ने केवल यही वाला लर्न किया, उसको मालूम ही नहीं कि ये भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में ही उसको नहीं मिल रहा अपना नेम, तो क्या होगा। इसीलिए ये दोनों एक्सेप्टेड है। एक्चुअली में ये पहले से ही एक्सेप्टेड है, ये डिजाइन वाला जब आया तब से ये दोनों नाम हो। क्लियर है, इसको लिख लो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सब लोग समझ गए इसको? यस सर। Guys, there are few special compounds जो एग्जाम में बार बार आते हैं। नॉट ओनली मतलब IUPAC ने की बात नहीं कर रहा हूँ, when we study ऑर्गेनिक रिएक्शंस तो भी आपको
ये कंपाउंड बार बार दिखेगा, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। दिया था शायद। कल ही करा है। इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? 2-हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड। नहीं, बेंजोइक एसिड। हाँ बेंजोइक एसिड। फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं रुक एक मिनट। सर 2 नाम हो गए, इधर भी चलेगा ना? हाँ चलेगा। हाँ तो इस- 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ। और एक 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बिल्कुल सही। ये भी आप लिख लेना। ये मैंने इसलिए बोला है, पहले आप कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। सर इसमें मेन चेन है कौन सी सर? मेन चेंज जैसे अब कोई बात ही नहीं रह गई है क्योंकि तुमने इसको नाम दे दिया है ना, तो जब इसको नाम दे दिया तो यही मेन हो गया पूरा मिला करके, तो इसमें कोई चेंज जैसी बात ही नहीं रहेगी। हमने क्या लिखा हुआ है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन इन स्पेशल केस, यानी इस पूरे को एक साथ हम अब ट्रीट कर रहे हैं। ओके Getting my ओके point? सर। यस सर, थैंक यू सर। Guys, there is a famous compound जो आपने मेरे ख्याल से 9-10 से खूब पढ़ा हुआ है, फ्रूटी स्मेल वाला एस्टर, याद है ना? हाँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस्टर। फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइल Clear है? एल्केनोट। अल्काइल एल्केनोट। Guys, although we will study reaction for ester formation later on, लेकिन एक बहुत फेमस है वो, इसलिए मैं बस लिख दे रहा हूं यहाँ पर, उसको लेके परेशान नहीं होना है आपको। ये जो एस्टर होता है ना, ये 2 सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, रिएक्शन से। एक को हम नाम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सब लोग जानते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग एल्कोहल, ये भी सब लोग जानते हैं। इन दोनों की रिएक्शन और एक कैटलिस्ट डालते हैं H+, इस रिएक्शन का नाम है फिशर एसिडिफिकेशन, बड़ी फेमस रिएक्शन। सर ये एस्टरिफिकेशन है ना? हाँ, एसिडिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है। आप लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं ना, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, याद है? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। नहीं, अब सुनो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन फेमस है वो है एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग एस्टर एंड वाटर, याद रख पाओगे? ये सर पढ़ा है। रिपीट करो। एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग एस्टर एंड वाटर, याद रख पाओगे? यस। एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग एस्टर एंड वाटर। केवल ये है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक एसिड। इज इट क्लियर? हाँ अब एक और तूफानी चीज, ऐसे ही मतलब इसको ऐसा किसी को ना भी समझ में आए तो इसको इग्नोर कर सकता है, बट वो अभी मैं यूज करने जा रहा हूँ इसलिए मैं जानबूझ के बता रहा हूँ आपको। एक और खास बात, ये रिएक्शन, पानी जरूर यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये पानी की खास बात है कि इसका जो H है ना वो एल्कोहल देता है, और जो इसका OH है वो एसिड देता है। तुम्हें उल्टा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। इसका डिस्कशन बाद में करेंगे कि हाउ व्हाई ये सब, लेकिन याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि जो अल्कोहल वाला पार्ट है दैट गिव्स H फॉर वाटर एंड एसिड वाला पार्ट गिव्स यू OH। हाउ व्हाई डिस्कशन लेटर ऑन, अभी के लिए इतना आप डिजाइन करके बना सकते कैटलिस्ट क्या है? हो। H+ हाइड्रोजन। सो क्या करेगा?
स्पीड अप क्या करेगा करेगा, फास्ट कैसे करेगा करेगा, ना। वो हाँ बिल्कुल से, कम से कम जितना अरे आपको अभी लेकिन तक की नॉलेज है उसके हिसाब से वो रिएक्शन को फास्ट करेगा। कैसे करता है, क्या करेगा, हाँ उसमें सर, तो का डिस्कशन है। ओके सर, फास्ट होता है मेरे को भी पता है यार, क्या कैसे करेगा वो पूछ रहा था। हाँ तो वो रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे। मैंने तो आपको केवल ये बताया कि प्रोडक्ट क्या है और कौन से दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं। गाइस मैंने पहले ही बोल दिया है, आज आपको कोई ब्रेक नहीं दूंगा मैं। आई विल लीव यू एट 9:30। डन सर। ओके गाइस, अब आप उस फॉर्मूले पे जाओ जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ये अब मैं आपसे, ये सैलिसिलिक एसिड है। आई एम जस्ट आस्किंग टू प्रोडक्ट्स, कैन यू गेस? इतना कुछ लिखने के बाद, वन इज, अगर इसका रिएक्शन CH3OH ऑब्लिक कैटलिस्ट H+ से हो जाए तो आंसर क्या होगा? एंड इसका रिएक्शन अगर इससे हो जाए CH3C डबल बॉन्ड OH ऑब्लिक H+, तो क्या होगा? कैन यू गेस? हिंट इज प्रीवियस पेज। सर वो कैटलिस्ट है क्या ऊपर जो रेड से लिखा है? ये कैटलिस्ट है H+। और CH3OH भी? वो नहीं, तुम वो सोचो ना, अल्कोहल अभी है। रिएक्शन दिया तो एस्टर प्लस वाटर बनेगा ना, वो वाला। एक रिएक्शन रटाया मैंने, एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग एसिड प्लस एस्टर एंड वाटर। तो ये तो मेन चीज हो गई। इसके अलावा H+ कैटलिस्ट होता है। 5 चीजें रिएक्शन में दिखाई देंगी एरो के अलावा। यू कैन शेयर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप। प्रोडक्ट शेयर करिए। गाइस, किसी ने शेयर नहीं किया? एक मिनट। सर दो पॉसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजना है। दो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, एक ही आंसर मिलेगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। एकदम सिंपल सी रूल बताइए बेटा। ये एसिड है, ये एल्कोहल है और ये एस्टर बन रहा है। कहाँ से कौन सा हिस्सा निकलता है वो मैंने बॉक्स में से निकाल दिया है और बाकी को कनेक्ट करा दिया है। सर मैंने भेजा। देखो कितना आसानी से आपको करना है। RCO को OR से कनेक्ट कर देना है, बस खत्म कहानी। दोनों लिख के भेजना है। क्या भेजा है तुमने? ये तो बेंजीन कहाँ गई? लास्ट में लिखा है ना, क्लब करके लिखा बेंजेनोइक एसिड। ना बेटा गड़बड़ है। अरे एस्टर बनेगा, एस्टर बनाओ। अच्छा मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ।
मान लो कि ये तुम सर हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। इस सुनो मेरी बात मान, ये मान लो कि तुम्हारे पास 2 पॉकेट है, हाँ एक पॉकेट में तुम्हारे पास खूब सारे पैसे भरे हैं, एक पॉकेट खाली है, ठीक है। अब बताओ कि तुम सिग्नल पे जाओगे तो कौन सी पॉकेट का इस्तेमाल करोगे भिखारी को पैसे देने के लिए? लेफ्ट वाला क्या बात है, भरा वेरी हुआ गुड। हाँ, अब मान लो तुम पापा के सामने गए तो कौन सी पॉकेट का इस्तेमाल करोगे? राइट वाला बिल्कुल, क्योंकि उनको उनसे पैसे मांगोगे, तो सिंपल सी चीज है। मतलब हाँ। तुम्हारे पास दोनों कैरेक्टर है, तुम पैसे मांगने वाले भी हो और देने वाले भी हो। डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर खड़े हो। तुम सिग्नल पे जाकर के अपना दूसरा कैरेक्टर नहीं दिखाते हो, खाली पॉकेट वाला। खाली पॉकेट वाला कैरेक्टर कहाँ पर दिखाओगे? पापा के सामने। भरी पॉकेट वाला कैरेक्टर दिखाओगे सिग्नल पे। और ये भूल नहीं सकते हो, क्योंकि ये मिसमैच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें जज करो। ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एसिड वाला भी ग्रुप है, एल्कोहल भी वाला भी ग्रुप है। सामने कौन रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, उसके हिसाब से वो अपने ग्रुप को आगे बढ़ाता है फाइट कराने के लिए। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर ये पूरे कंपाउंड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। हाँ, उसको सैलिसिलिक एसिड। सर उसको एसिड क्यों कहते हैं? उसमें अल्कोहल भी तो है सर। ये ना नाम तुमको क्या कॉमन प्रॉब्लम है नेम कि तुम्हारा नाम नेम चिंटू है? कोई आंटी आकर के तो मम्मा से झगड़ा करे कि इसका नाम चिंटू कैसे रख दिया, इसके अंदर तो चिंटू कुछ है ही नहीं। ये क्या लेकिन बदतमीजी रखा है क्यों यार? सर? कॉमन नेम है वो। सर लेकिन वो क्यों रखा कॉमन नेम? यार ये हद हो गई है। आंटी आकर तुम्हारी मम्मा से बोलेंगे कॉमन नेम जो है, कभी नहीं, जो उस पे कोई ग्रुप्स प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग ग्रुप है, उसके बेसिस पे हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, सोर्स हो सकता है, उसका बहुत लॉजिक थोड़ी ना है। यस सर। समझ में आया? लॉजिक किसके लिए है? आईयूपीएससी के लिए, जिसके रूल्स बनाए गए हैं। अगर मतलब मैं एक कॉमन मतलब नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोचूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ, COH OH में जो है वो COH डोमिनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए वो जो एंड हो रहा है नाम वो इक एसिड, कुछ इस तरह से सोच के रिलेट कर सकते हो। बट आप ये नहीं बोल सकते ये नाम कैसे आया। इतना लॉजिक होता तो हर कॉमन नेम कोई नहीं बना लेगा। यस। सबने लिख दिया? चलिए मैं अब आपको लिखकर दिखाता हूँ। गाइस, ये दो जो आप रिएक्शन लिख रहे हो ना, ये एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट मिल सकता है जब तुम पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे, उसके बाद भी। अभी तो केवल आपने आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ी है। तो आप देखो यहाँ एल्कोहल है, तो बताओ OH और COH में विच पार्ट विल इंटरैक्ट विद CH3OH? COH COH COH। और एस्टर अपने को बनेगा। मालूम है कि यहाँ से OH हटता है और यहाँ से SH H। हाँ तो water इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। क्या तुम लोग ये सोच पाए? COCH3O। हाँ सर। क्या ये सब लोग समझ पाए? हाँ सर। हाँ एक फेमस कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। सर ऐसा तो सर अभी कुछ भी हो जाएगा सर, कैसे याद रखेंगे सर? तो मैंने कब बोला रटना है? लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे तुम्हारी जिंदगी में वो बार बार आएंगे। जो तुम्हारे दोस्त है वो तुमको अक्सर मिलते हैं, जो दोस्त नहीं वो नहीं मिलते, उनके नाम भूल जाओगे। तो इतना टेंशन ही नहीं लेना है। जो ये भी आप 6, 7, 8 मंथ्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, दोज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स विल गेट अगेन एंड अगेन। तो ऐसा तो है नहीं आप 10 बार देखोगे और फिर भी याद नहीं हुआ। ओके सर। सही स्ट्रक्चर आया था लेकिन नेमिंग नहीं जम रहा था। नेमिंग मैंने बताया ही नहीं अभी आपको, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कॉमन नेम। अभी तो नेम लिखना बाकी है, आईयूपीएससी लिखेंगे हम हाँ लोग। सर ये तो कॉमन नेम बता रहा हूँ। इस पे IUPAC बताओ, कैन यू गेस कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा OH या COH अल्कोहल। में? हाँ, अल्कोहल। तो ये छोटी छोटी चीजें अभी आपको लर्न करनी है। ऐसा नहीं कि आपको अचानक से सब कुछ आ जाए, लेकिन जितनी चीज बताई जाए उतना एटलीस्ट आपको स्ट्राइक करना चाहिए। सर आपको जो मैंने जो वाटर प्रीवियस बनता है पेज, क्या वो बोला किधर बेटा? है? जो वाटर बनता है उसको लिखना नहीं है आगे? अरे हमको वो लिख लो तुम, लेकिन वाटर से मतलब थोड़ी ना है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब होता है। बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं, समझ गए? हाँ हाँ सही, इसमें ही कुछ नहीं। वो सब हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल एस्टर दिखाना था।
ये रिएक्शन का एप्लीकेशन सबको समझ में आ गया? हाउ डू वी गेट दिस एस्टर? यस सर। ये एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है और ये आपको जो है मेडिसिन जो आप यूज करते हैं ना, एस्पिरिन। एस्पिरिन है, ठीक सर है, दर्द, ये उसका फॉर्मूला है। वो सर दर्द मिटाए वो सर वाला। हेडेक के लिए ना? हेडेक होता है तो आप एस्पिरिन यूज करते हैं। अच्छा, डिस्प्रिन भी इसका छोटा भाई है, उससे क्रॉसिन हमको कोई लेना देना। उसका बड़ा भाई। अरे बस हो गया। चल, सर सबने इसको देख ये के और दुखने लगा सर। गाइस, अभी सर दर्द करवा दोगे तुम लोग। इसको कॉपी कर लो जिन्हें ये नाम नहीं आया। अब आप सोचो इसका आईयूपीएसी क्या हो सकता है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, थिंक अबाउट द आईयूपीएसी नेम। भले ही मैं जानता हूं इसका आईयूपीएसी तुम नहीं लिख पाओगे, बट एक ट्राई कर लो कि आप क्या कितने तक सोच पाते हो, किस लेवल तक जा पाते हो। जस्ट थिंक। सर 2 ऑक्सीबेंजोइक एसिड। वेरी गुड। सर 2 बेंजोइक एसिड कैसे हो गया बेटा वो? अच्छा, सर, नीचे वाले के नाम की बात। हाइड्रोबेंजोइक एसिड। 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल बेंजोइक एसिड। वेरी गुड। और कोई? सर सेम 2 हाइड्रोबेंजोइक एसिड। 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल बेंजोइक एसिड। ऊपर वाले का नाम बोल रहे हैं, नीचे वाले का? एस्पिरिन का। एस्पिरिन का। मैं दोनों के नाम पूछ रहा हूँ, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एज वेल एज एस्पिरिन। अच्छा ओके। और ध्यान से देखो, काफी मिलते जुलते, इसीलिए जानबूझकर मैं इनका सेपरेट डिस्कशन किया। ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और इसको पहचानने में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो ऐसा नहीं कि आप एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाकर नाम लिखकर चले आए, काफी मैच करता है। देखो, इसमें भी CH3 है, OSCO, इसमें भी CH3 है, OSCO, लेकिन कनेक्टिविटी बदल जाती है। सर वो विंटरग्रीन का 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन वो कार्बोक्सिलेट। वेरी गुड। सर ये मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी हाँ, मिथाइल बेंजोएट। क्या बात है, वेरी। खाली ओएट या बेंजीन बीच में कुछ आया? बेंजीन जैसा बेंजीनोएट है बेंजोएट ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। बेंजीनोएट या बेंजोएट? बेंजोएट बेंजोइक। बेंजो। वेरी गुड। सबने सोच लिया? हाँ सर। हाँ सर, आ गया। आ गया कि नहीं आ गया वो तो अभी मैं वो सर बताऊंगा। बताएंगे। एस्पिरिन वो तो का wrong भी ही नाम है। सब, एस्पिरिन का भी सबने सोच लिया? हाँ सर एस्पिरिन का 2 एसीटोन बेंजोइक एसिड आएगा ना? वेरी गुड, एसीटोन क्या होता है सर? वेरी गुड। देखो, मेरा काम है, मैं सबको बोलता हूँ। ऑक्सी रहेगा ना। गाइस, एसिटॉक्सी आ गया ना सर। अब आप मेरी बात सुनो। अच्छा हाँ, एसिटॉक्सी। अब आप मेरी बात सुनो। इन दोनों का आप ध्यान से देखो। ये वाला इजी है और बहुत सारे लोग गूगल सर्च करके आंसर मुझे बताते हैं, वो आपको नहीं करना है।
ठीक है, अपने आप आंसर निकालो, राइट है रॉन्ग है वो मैटर नहीं करता, आप सोचोगे, आप नोट्स यूज करो। ठीक है, IUPAC अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना 5 नाम निकलेंगे उसके, तो अभी आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे बाद में, इसलिए उसको यूज करके बगैर आप नाम बोलो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ बोलते हो मुझे तुरंत पता चल जाता है आपको ये आना चाहिए था और ये नहीं आया, या फिर ये आ कैसे गया, इसका मतलब तुमने गूगल सर्च किया है। इस पे पहले आते हैं, ये नाम आपको आसानी से आ जाना चाहिए, ये हमने पढ़ लिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। इसमें क्या है, पहली चीज है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन, और इसका नाम जो है वो कार्बोक्सिलेट होगा, क्योंकि ये एस्टर है, तो इसका नाम तो सिंपली बेंजीन कार्बोक्सिलेट है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। सर इसको आप, हाँ, और स्टार्टिंग में हमको डालना पड़ता है मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट, या फिर इसका अभी नए स्टाइल से जो हमने लर्न किया था बेंजोएट, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। ये मेरे ख्याल सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आसानी से आप नाम लिख लेंगे। इस पे प्रॉब्लम है, इसका जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, यानी इतना तो आप आराम से लिख लोगे कि इसका नाम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। मान लो कि 2 ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें बेंजोइक एसिड नहीं लिखा है, कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट आप 2 में 50% के रिस्क पे आप गेस कर सकते हो। ठीक है, इतना भी आपको आइडिया हो गया तो काफी कुछ आपका उसमें हो गया। अब आते इस पे, हमने आज तक इसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट नाम पढ़ा ही नहीं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐसा कोई भी नाम हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नहीं पढ़ा है जो OCO-CH3 करके हो। OH है, हाइड्रोक्सी होता है, राइट, डायरेक्ट CO लग जाता तो भी हम कीटोन वगैरह कुछ सोचते, इसका नाम हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। सर ये एस्टर नहीं है ना? ये एस्टर है, लेकिन एस्टर इस तरफ से है। हाँ वही, नहीं समझे, अगर ये एस्टर ऐसा लगा होता, दोनों में डिफरेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एस्टर होता तो हम इसको कार्बोनिल बोल देते, सॉरी ये जो मैंने आपको उसमें लिखाया हुआ है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, हाँ एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल में ये मिथॉक्सी हो जाता और कार्बोनिल। तो आप चाहो सब लोग सारे स्टूडेंट इसका भी नाम लिख लो, इसका नाम क्या होगा? देखो काफी मैच करते हुए कंपाउंड्स मैंने यहाँ डिस्कशन में लिए हैं और ये सब टफ वाले हैं, डिफिकल्ट एग्जाम्पल। इसका नाम बता सकते हो? इसका ऐसे सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम है? 2-मिथॉक्सी कार्बोनिल बेंजोइक एसिड। यस, इसका नाम है मिथॉक्सी कार्बोनिल। कैसे पता चला मिथॉक्सी कार्बोनिल इसका नाम है? एक तो देख सकते हो तुम्हारे पास है, और यहाँ से भी गेस कर सकते हो ये मिथॉक्सी है, ये कार्बोनिल है, मिथॉक्सी कार्बोनिल, इसलिए इस पूरे का नाम ही मिथॉक्सी कार्बोनिल बोल दिया। ये आपको मैंने लिखाया हुआ है, जब एज अ प्रीफिक्स मैंने एस्टर लिखाया था। तो इसका नाम हो जाएगा 2 और लिख देंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे चलेगा, बेंजोइक एसिड। ये भी सब बच्चे लिख लें। अब आते हैं इस पे, ये डिफिकल्ट वाला है, ये हमने आज तक नहीं पढ़ा है, इसको स्पेशली अलग से आप लिख कर रखिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल बनेगा ही नहीं, हम उसका नाम लिख नहीं पाएंगे। तो हर किसी का IUPAC नेम अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एस्पिरिन एक बहुत फेमस कंपाउंड है जो हम लोग रिएक्शंस में प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इसका IUPAC नेम हमें पढ़ाया जाता है। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एसिटॉक्सी 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? यस सर। ये दोनों में डिफरेंस सोचो, ये CO कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, यहाँ OCO यानी O कनेक्टेड है O ऑफ OCO। सर इसमें ऑर्थो लगा सकते हैं ना? इसमें नहीं, वो 2 और तो लगाते हैं, लेकिन 2 जो है स्पेसिफाई किया गया, IUPAC में नंबरिंग में हम डील करते हैं,
अगर दोनों दिया दोनों एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आप नंबर वाले को प्रिफर करो। हाँ सर ये एस्पिरिन वो मेडिसिन वाला है ना? हाँ, एस्पिरिन वो मेडिसिन वाला है। ये ऐसा क्या करता है जो सर दर्द कम होता है? ये जब आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएगा। शुभम नीट में एडमिशन ले ले। क्या चीज? हो गया तो ले लूंगा। क्या? ना बेटा, मेडिसिन कम से कम खाओ। Should I remove everything? बेनेड्रिल में भी यही बेंजीन होता है, बेनेड्रिल। हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे तब करेंगे। इसको मिटा दे। हाँ सर। गाइस, अब आप वो शीट निकालो जो मैंने आपको भेजी हुई है, उसमें बेंजीन कौन सी? कंपाउंड्स ओपन कर पाएंगे? अच्छा वो पीडीएफ। पीडीएफ भेजा है ना मैंने बेंजीन कंपाउंड्स का। अब सारे स्टूडेंट्स एक बार सारे कंपाउंड्स को जरा क्विकली एक बार देख लो। कोई कंपाउंड आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या, जिसका आईयूपीएसी ने मैंने लिखा है नीचे, आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ है? जस्ट गो थ्रू। सर कौन सा वाला पीडीएफ? दो है बेंजीन उसमें। कंपाउंड्स वाला बेटा, 2 पीडीएफ फाइल्स आई हैव सेंट। बेंजीन कंपाउंड्स वाला ओपन करिएगा। पहला देखो टोलुइन है, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। टोलुइन और मिथाइल बेंजीन उसको लिखा आपने। फिर ऑर्थोजाइलिन को देख लो। ऑर्थोजाइलिन उसका भी जाइलिन क्यों आईयूपीएसी आया? नेम में कोई इशू नहीं सर आना चाहिए। आईयूपीएसी नाम देखना है कि वो देखना है, कॉमन नेम? कॉमन नहीं, उसके नीचे आईयूपीएसी। क्या हम लिंक कर पा रहे हो, मैच करा पा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ। सर कॉमन फोर्थ नेम्स वाले आपको रटने नहीं है, लेकिन उस कॉमन नेम से आईयूपीएसी नेम आप निकाल रहे हो, मतलब स्ट्रक्चर देख करके पता चल रहा है आपको। मेसेटिलीन एक structure से- इम्पोर्टेंट कंपाउंड दिया है, देखो सर मेसेटिलीन। फोर्थ वाला जो है उसका आईयूपीएसी वाला नेम में जाइलिन क्यों आया? 1,4 डाइमिथाइल 1,4 डाइमिथाइल वो गलत, इसका मतलब देखो गलती हो गई मुझसे, वहां उसको बेंजीन कर लो सारे बच्चे। अभी तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वहां लिख लो कहीं पर। यस सर। समझे ना? फोर्थ वाले में देखो एरर की मैंने, उसको 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन कर लो। और इसी तरह से देखो 1 फिनाइल इथीन का नाम हम लोग ने लिखा हुआ था आज, स्टाइरिन कॉमन नेम है। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये सब भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। पायरोगैलोल के देख लो। पायरोगैलोल स्पेशल रूल को बिलोंग कर गया। बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। सर वो आइसोप्रोपाइल। क्यूमीन, हाँ वो एक एक वो कर। समझा नहीं, क्यूमीन कौन वाला। सा बेटा? हाँ कोई जो आइसोप्रोपाइल पूछ रहा है। बेंजीन। क्यूमीन का ना, हाँ हाँ हाँ। क्यूमीन में क्या प्रॉब्लम है? Seven. ये भी लिख सकते तो इसका आईयूपीएसी नेम आइसो कैसे हो। सर? हाँ, आइसोप्रोपाइल भी उसको कंसीडर करते हैं। तुम ये भी लिख सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो। आप इसका नाम ये भी लिख सकते हो 1 2 यानी कि 1 मिथाइल इथाइल, और ये पूरा 1 पे है और एंड हुआ बेंजीन से। यही 1 मिथाइल इथाइल को आप नोट्स में चेक करो। मैंने बोला था आप एक पेज में सारे आइसोनियो लिख भी सकते हो। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। और जो आईयूपीएसी है वो आइसोनियो भी एक्सेप्ट करता है,
इसीलिए इस पूरे के बदले वो लिख देते हैं आइसोप्रोपाइल, और ये तो अपने को पहले से मालूम है बेंजीन। एनी कंफ्यूजन? सर वो रिसोर्सिनॉल में कंफ्यूजन। रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल में क्या प्रॉब्लम है बेटा? IUPAC ने IUPAC लिखा तो है बेंजीन 1,3 डाइऑल। सर डायोवेल के डाइओइक, डाइओइक क्या बोल रहे हो? सर इसका एग्जाम में IUPAC नेम पूछ सकते हैं या सिर्फ कॉमन नेम ही पूछेगा? किसका किसका? ये शीट का पूछ सकते हैं ना, इसीलिए तो मैंने दिया है। मैंने क्या तुम्हें मतलब कुछ खाली है कि मैंने रटने को इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी रिक्वायर्ड हो आप ये शीट देख लो। मैंने इसलिए सेपरेट आपको शीट बनाकर दे दी यहाँ पर, ठीक है, कि आप उसको यूज करते हो टाइम टू टाइम, और धीरे धीरे आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो याद होना शुरू हो जाएगा। और बोलो। एक एक करके सारे नाम गो थ्रू करिएगा। देखो सैलिसिलिक एसिड भी आया, आपको यहाँ मिलेगा। ऑयल ऑफ इंटरग्रीन भी दिख रहा है, एस्पिरिन भी दिख रहा है। किसी में भी नाम में कुछ मेरे से एरर हो सकती है, हाथ से ही मैंने लिखा है, मिस्टेक हो सकती है, तो आप देख लो इसमें कुछ इशू हो किसी सर में तो आप। क्विनल जो फर्स्ट क्विनॉल। पेज में जो क्विनॉल, उसमें ऐसा भी आ सकता है ना कि हाइड्रोक्सी फिनॉल ऐसा? दोबारा बोलो। हाइड्रोक्सी फिनॉल? मतलब फिर नंबरिंग के साथ? हाँ नहीं, वो यूजुअली यही जो मैंने लिख के दिया है ना, बेंजीन 1,4 डायोल, इसी पे यही फेमस है, इसी यही प्रिफर्ड नेम है। अब तुम अगर गूगल भी सर्च करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि वहां पर 5 IUPAC नेम्स लिखे होते हैं, लेकिन कोई एक हाईलाइट करके दिखाते हैं। सर वो 3 एमिनोफिनॉल है ना? कहाँ पर बेटा? एक सेकंड पेज में 4th। सेकंड पेज में 4th। हाँ, क्या तो प्रॉब्लम? उसका एमिनोफिनॉल कैसे? मेटा, मेटा OH के रिस्पेक्ट में H2 मेटा पोजीशन पे है ना, ओ अच्छा ठीक है। तो इसकी हेल्प करेगा कि ऑर्थोपेड तुम नहीं समझा सर। डिस्कनेक्ट होते हैं क्या? नहीं। सर आपने क्या बोला फर्स्ट पेज पे? तनिष ने कुछ पूछा था बेंजीन मुझे 1,4 कुछ भी का। याद नहीं था, जो पूछते मैं बता देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। तो फर्स्ट पेज पे लास्ट वाला कौन सा है? सेकंड लास्ट, लेफ्ट हैंड अरे वो साइड में। क्विनॉल का पूछ रहा है, पर सर ने जो लिखा है हाँ वही पढ़ना है। तो लेकिन वो क्या है बेंजीन के आगे? बेंजीन 1,4 डाइऑल हैलिक एसिड। somebody is asking, हैलिक एसिड में 2 COH रहते हैं। लिखा तो है मैंने, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। TNT का भी स्ट्रक्चर है? TNT का भी है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन है वो। टिक्रिक अच्छा। एसिड बहुत फेमस कंपाउंड है। आपने सारे prefix- फेमस कंपाउंड्स मैंने आपको लिख के दिए, ऐसा नहीं कि इसके अलावा और नहीं है, और भी है लेकिन वो पूछे नहीं गए हैं। सर प्रीफिक्स में तो फिनाइल लिखते, तो फिर इधर बेंजीन क्यों यूज हुआ है? प्रीफिक्स में नहीं ये सब बेंजीन कंपाउंड्स है बेटा, फिनाइल हाँ। वाले। गाइस ये स्टार्टिंग पहली लास्ट वाली वाला। जो, अब आप लोग एनालाइज करना इसको, अब मुझे बोलने दो। ये देखो 2 कंपाउंड्स यहाँ पर छोड़ दिए थे दिख रहे हैं? इसका नाम देखो लिखा हुआ है बेंजोफिनोन करके, लास्ट पेज में देखो बेंजोफिनोन करके मिला। हाँ सर। बेंजोफिनोन करके सारे बच्चों को दिख रहा है बेंजोफिनोन। इसका नाम दिख रहा है, इसका नाम। यस सर। इसका नाम दिखा किसी को? इसको एसिटो बोलते हैं। तो जैसे यहाँ बेंजोफिनोन है, इसको बेंजो बोलते हैं। सिर्फ कौन से पेज पे? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटोफिनोन। कौन से पेज पे?
मुझे नहीं मालूम, मुझे ये वाला दिखा, इसको देख लो, ये मैंने कहीं तो लिखा होगा, नहीं तो आप उसमें ऐड कर लेना ये वाला भी। हाँ, एसिटोक्विनोन नहीं है सर उसमें। सर एस्पिरिन है, वो ऐड नहीं है। हाँ ऐड कर लेना, ऐड कर लेना, क्योंकि ये सब के नाम तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेटा। कुछ नाम आपको, जैसे बेंजोक्विनोन, अब ये ऐसा कुछ रूल में कहीं थोड़ी ना इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये एक दो नाम इस तरह से अलग से आप, जैसे एस्पिरिन वाले में भी एसिटॉक्सी वो अलग सा है, तो वो आप सिर्फ कलर उसमें एसिटो। अलग कर लो। हाँ यहाँ सिर्फ खाली एसिटो नाम। हाँ एसिटोफिनोन इसका नाम। तो कौन से सर पेज पे है एसिटोक्विनोन? अरे लिखना है, ऐड करना। सर गाइस फर्स्ट मैं पेज आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, आप उसको करिएगा, और बुकलेट भी आप चाहें तो अटेम्प्ट करना, स्लोली स्लोली अब स्टार्ट कर सकते हैं। केवल अभी हमें बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स रह गया है, अदरवाइज ऑलमोस्ट हमने सब कुछ फिनिश किया है। सो यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग बुकलेट, एट द सेम टाइम आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज, वो भी आप करिएगा सर असाइनमेंट। कौन से पेज से करना है बुकलेट, मतलब पहले जो भी एक्सरसाइज का पेज हो। फर्स्ट एक्सरसाइज। सर सर जो पीडीएफ भेजा वो उसमें लास्ट 4 जो हैं फर्स्ट पेज पे, कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल और पायरोकिनॉल, उसमें फिनॉल भी एक पार्ट है ना, तो उसके इससे कई कोई हम फर्क नहीं पड़ता, उनका फिनॉल, वही तो, वो फिनॉल एक अलग कंपाउंड है, उसमें 2 OH लग गया तो कंपाउंड बदल गया। सर लेकिन हम लोग मतलब अरे वही तो कह रहे, कॉमन नेम पे तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? सर लेकिन ऐसा थोड़ी IUPAC ना तो होता है सब कि करता है ना मतलब उसका। घर पे 3 बच्चे हैं तो नाम रखा जाएगा बड़ा चिंटू, बीच वाला चिंटू, छोटा चिंटू, ऐसा तो नहीं, जरूर कॉमन नेम अलग अलग रख सकते हैं तो ना। सर वो नाम क्या है? एसिटोफिन फिनॉल। एसिटोफिनोन, PHENON। गाइस नाउ यू कैन लीव। मैं आपको सर असाइनमेंट भेजूंगा और वो आप अटेम्प्ट करिएगा, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, बाकी आप बुकलेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? सर NONE है कि सिर्फ N है? NONE, ठीक है? सर वो एनिसोल का नहीं लिखा क्या है आपने। बेटा? एनिसोल का नहीं लिखा आपने। एनिसोल, उसका OCH3 है, मिथोक्सी बेंजीन आएगा ना। मिथॉक्सीबेंजीन, बिल्कुल सही। ओके हाँ। सर कैटेकोल को हम लोग हाइड्रोक्सीफिनॉल नहीं कह सकते क्या? अरे नहीं बोला ना मैंने कि 2-3 नेम्स पॉसिबल है, अगर तुम गूगल में भी सर्च करोगे तो मिलेंगे, लेकिन उनका जो नाम मैंने लिख के दिए है ना, दैट इज हाईलाइटेड, यानी प्रिफर्ड नेम। ओके ओके सर। चलो